नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद। तो दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है बसंत ऋतु के मेले से। दोस्तों, अक्सर बसंत ऋतु पे गांव में मेले लगा करते हैं। एक गांव में ऐसे ही एक बसंत ऋतु का मेला लगा हुआ था। गांव के सभी लोग इस मेले में जा रहे थे। कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार होकर और कुछ बैलगाड़ियों में। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ दौड़ा जा रहा था। वह आनंद मग्न था। जब वह पीछे रह जाता तो उसके पिता उसे आगे आने के लिए कहते। वह दुकानों में खिलौने देखने के लिए पीछे रह जाता था। उस छोटे बच्चे को एक खिलौना चाहिए था, लेकिन उसके माता पिता इसे खरीद नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने उसे दूसरी वस्तुओं की ओर देखने के लिए कहा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि बसंत ऋतु का मेला लगा हुआ था, तो खेतों में चारों तरफ सरसों के फूल ही फूल बिखरे हुए थे। खेत इसके साथ सोने की तरह दिखाई दे रहे थे। सरसों के फूलों पर मक्खियां उड़ रही थी। बच्चे ने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसकी मां ने उसे बुला लिया। वह खुशी से अपने माता पिता के पास दौड़ गया। तब उसने वृक्षों के झुंड से फूलों की पंखुड़ियां उठा ली थी। वह बरगद के वृक्ष के चारों तरफ भी दौड़ा, परंतु फिर उसके माता पिता ने उसे बुला लिया। अब बच्चा माता पिता के साथ मेले में पहुंच गया। उसने एक मिठाई बेचने वाले को कहते हुए सुना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मिठाई की दुकान भिन्न भिन्न मिठाइयों से अत्यधिक सजाई हुई थी। मिठाइयां देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, मुझे वह बर्फी चाहिए, बर्फी। बर्फी उसकी पसंद की मिठाई थी, परंतु उसके ऐसा कहने के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। अब बच्चा अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ गया। उसने एक फूल बेचने वाले को कहते सुना, गुलमोहर की माला ले लो। बच्चा फूलों की टोकरी के पास गया। उसे एक माला चाहिए थी, परंतु वह जानता था उसके माता पिता उसे वह खरीदने के लिए मना ही करेंगे। इसीलिए वह आगे बढ़ गया। तब उसने एक गुब्बारे बेचने वाले को देखा। उसके पास तरह तरह के रंगों के गुब्बारे थे। बच्चा जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारा भी नहीं खरीद के देंगे, इसीलिए फिर आगे बढ़ गया। अब बच्चा एक सपेरे के पास पहुंचा। बच्चे ने सपेरे को देखा। वह एक सांप के आगे बांसुरी बजा रहा था। वह सपेरे के समीप गया, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे इस प्रकार का संगीत सुनने के लिए मना किया था, इसीलिए वह आगे बढ़ गया। अब उसने एक झूला देखा। पुरुष, महिलाएं और बच्चे आदि इसकी सवारी का आनंद ले रहे थे। बच्चे ने कहा, माँ, पापा, मैं झूला झूलना चाहता हूँ। कृपया माता पिता मुझे झूला झूलने दीजिए। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बच्चे को कोई जवाब नहीं मिला, तब उसने घूमकर देखा, लेकिन उसके माता पिता कहीं भी उसे नजर नहीं आए। उसने उन्हें चारों तरफ, सामने, दोनों तरफ व पीछे खोजा, किंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। बच्चे ने माँ माँ चिल्लाते हुए बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह एक जगह से दूसरी जगह रोते हुए व चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। उसने उन दोनों को घास के नजदीक एक मंदिर के पास, जहां पर बहुत भीड़ थी, वहां पर खोजा। अब बच्चा बहुत ज्यादा डर चुका था। जब वह मंदिर की तरफ पहुंचा तो वहां एक अपार भीड़ थी। बच्चा व्यक्तियों के पैरों के बीचों बीच कुछ कदम आगे बढ़ा, परंतु उसे पीछे धकेल दिया गया। एक व्यक्ति ने उसकी चिल्लाहट सुन ली। उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। व्यक्ति ने बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश की। व्यक्ति ने बच्चे से पूछा कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसने उससे उसके माता पिता का नाम भी पूछा, परंतु बच्चा सिर्फ इतना ही बोलता, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। व्यक्ति बच्चे को झूले के पास ले गया। उसने उससे पूछा कि क्या वह घोड़े की सवारी करना चाहता है, परंतु बच्चे ने केवल यही कहा कि उसे उसकी माँ चाहिए। तब व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या उसे गुब्बारा चाहिए, परंतु बच्चा सिसकियां भरता रहा। वह अपने माँ बाप को ही चाहता था। वह व्यक्ति बच्चे को फूल बेचने वाले और मिठाई वाले की दुकान पर भी ले गया। उसने फिर उससे पूछा कि क्या तुम्हें फूलों की माला अपने गले में डालना चाहोगे। बच्चे ने अपनी नाक मोड़ ली। उसने इतना ही कहा, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तब व्यक्ति ने उससे पूछा, वह कौन सी मिठाई खाना पसंद करेगा। बच्चे ने फिर अपना चेहरा मोड़ लिया। उसने इतना ही कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। तब उस व्यक्ति ने उसे जादूगर के पास, घोड़े के पास, मिठाई की दुकान पर, गुब्बारों की दुकान पर, फूल बेचने वाले की दुकान पर ले जाने का प्रस्ताव भी रखा, किंतु बच्चे ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। माता पिता को खोने के बाद वह बच्चा किसी भी चीज को नहीं पाना चाहता था। वह सिर्फ अपने माता पिता को ही पाना चाहता था। उसके लिए
उस समय कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में उसके माँ बाप ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।